सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध मानवीय चेतना के क्षितिज पर एक चमकते हुए तारे थे। वो एक चमकते हुए नक्षत्र थे। भगवान बुद्ध एक ईश्वरीय अवतार के रूप में धरती पर आए थे, जिन्होंने लुप्त हो रही मनुष्यता को नवजीवन का वरदान दिया। वे भारतीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक थे। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर सांक्य सम्राट शुद्धोधन और कौली वंश की राजकुमारी माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ का लालन पालन और पोषण सम्राट शुद्धोधन की दूसरी पत्नी और माया देवी की छोटी बहन रानी प्रज्ञावती ने किया। उनके जन्म के समय तत्कालीन महान संत तपस्वी असिता के भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महानतम सम्राट बनेगा या अभूतपूर्व सन्यासी। राजाओं की दृष्टि और रुचि अपने साम्राज्य के विस्तार में ही रहा करती थी, अतः सम्राट शुद्धोधन की रुचि भी इसी ओर थी। एक तरफ उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका पुत्र उनके विशाल साम्राज्य का स्वामी बनेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें स्वामी असिता के दूसरे वक्तव्य की भी चिंता होती थी, जिसमें उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के सन्यासी हो जाने की संभावनाओं का भी जिक्र किया था। स्वाभाविक रूप से बचपन में ही सिद्धार्थ के हृदय में जीवन और मृत्यु के मूल प्रश्नों पर चिंतन मनन चलता रहता था। वे सोचते थे कि जब सब कुछ एक दिन मिट ही जाएगा तो इतना उपद्रव किस लिए। इसी मध्य उनके भीतर करुणा, मैत्री और प्रेम के बीजों ने अंकुरित होना प्रारंभ कर दिया। वे विवेक वैराग्य की बातें करते थे। काल और नियति कब किसी के बांधे बंधी है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। सम्राट शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए वे सभी उपाय किए जिसमें कि सिद्धार्थ को संसार में बांधा जा सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाने लगा कि उन्हें सांसारिक जीवन में किसी भी तरह का कष्ट न हो। उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी गई। अनेकों तरह के आमोद प्रमोद के साधन उनके जीवन में जुटा दिए गए। सम्राट के ये प्रयास उनके मनोरथ को पूर्ण करने में असफल रहे और उन्होंने सिद्धार्थ के मुक्ति पथ पर चलने के भाव को और दृढ़ किया। सिद्धार्थ इस सांसारिक चकाचौंध से ऊब गए और सत्य को सिद्ध करने का दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। जीवन में प्राप्त सभी साधन सुविधाओं को छोड़कर प्रिय परिवारजनों को सोते हुए छोड़ वे जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में अनजाने पथ की ओर निकल पड़े। वे अपने प्रिय अश्व कंतक और सेवक चन्ना के साथ अज्ञात पथ पर प्रशस्त हो गए। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने सबका मन मोह लेने वाले अपने केशों को नदी में विसर्जित कर दिया। अपने राजसी वस्त्र आभूषण सेवक को देकर उन्होंने उसे राजमहल लौटने के लिए कहा। एक साधारण सा चीवर पहन के वे सत्य के अन्वेषण के लिए आत्म प्रेरित पथ पर आगे बढ़ चले। सत्य की खोज में उन्होंने सभी गुरुओं से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात किया। जीवन सत्य जिनके पास जो भी था और उनके अनुभव के लिए उन्होंने जितनी भी कठिन साधनाएं बताई, उन्होंने वे सब पूरी की। अनेकों कठिन अनुष्ठान उन्होंने संपन्न किए। महीनों तक एक दिन में एक चावल का दाना ग्रहण कर वे जीवित रहे। हठ योग की पराकाष्ठाओं को पार करने में उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। लगभग 7 वर्ष के घोर तप, साधना और त्याग के बाद भी उन्हें जब परम सत्य का बोध नहीं मिला
तो एक रोज़ वे संकल्प करके बैठे कि अब वे तभी उठेंगे जब अस्तित्व के समस्त रहस्यों का उन्हें बोध हो जाए। सिद्धार्थ का संपूर्ण अस्तित्व उस परम अर्थ की खोज में आत्मलीन हो गया। 3 दिन 3 रात बीत गए और वह शुभ दिव्य घड़ी आ ही गई जब उनके अस्तित्व ने परमात्मा चेतना का दिव्य स्पर्श पा लिया। संपूर्ण प्रकृति ने उन पर अपनी आशीष की वर्षा की। सिद्धार्थ ने संबोधि की अवस्था अर्जित कर ली थी। ईश्वरीय अंश का अपने में स्रोत से साक्षात्कार हो चुका था। बिहार प्रांत के बोधगया में आज भी वह वृक्ष खड़ा है जो इस दिव्य क्षण का साक्षी बना। बुद्ध को जिस रात समाधि लगी उस रात 6 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद उन्होंने सब प्रयास त्याग दिए। 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा योग साधा, शरीर को गला डाला, हड्डी हड्डी रह गए। कहते हैं कि पीठ से लग गया, चमड़ी सूख गई, सारा जीवन रस सूख गया, सिर्फ आँखें रह गई थी। बुद्ध ने कहा है कि मेरी आँखें ऐसी रह गई थी जैसे गर्मी के दिनों में किसी गहरे कुएं में थोड़ा सा जल रह जाता है। बस अब गया तब गया जैसी हालत थी। उस दिन स्नान करके निरंजना नदी से वे बाहर निकल रहे थे। इतने कमज़ोर हो गए थे कि निकल न सके। एक वृक्ष की जड़ पकड़कर अपने को रोका, नहीं तो निरंजना उनको बाहर ले जाती। उस जड़ से लटके हुए उन्होंने ख्याल किया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। यह मैंने शरीर गला लिया, यह सब तरह का योग करके मैंने अपने को नष्ट कर लिया। मेरी हालत यह हो गई है कि यह छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की यह मैं पार नहीं कर सकता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ। इससे उन्हें बड़ा बोध हुआ। बिजली कौंध गई। उन्होंने सोचा, यह मैंने क्या कर लिया, यह तो आत्मघात की प्रक्रिया हो गई। मैं निरंजना नदी पार करने में असमर्थ हो गया तो यह भवसागर मैं कैसे पार करूँगा। उस सांझ उन्होंने सब छोड़ दिया। घर तो पहले ही छोड़ चुके थे, संसार पहले ही छोड़ चुके थे, राजपाट सब पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या उन्होंने मोह योग सब छोड़ दिया। भोग पहले ही छूट गया था। उनके 5 शिष्य थे, वे पांचों भी उनको छोड़कर चले गए थे। उन्हीं दिनों सुजाता ने मान्यता रखी थी कि पूर्णिमा की रात को एक वृक्ष पर, जहाँ वह सोचती थी कि देवता का वास है, खीर चढ़ाएगी। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने बुद्ध को वहाँ बैठे देखा। उसने तो समझा कि बुद्ध का वृक्ष का देवता प्रकट हुआ है। उसने खीर बुद्ध को चढ़ा दी। उसने स्वयं को सौभाग्यशाली समझा। उसने समझा कि उसने वृक्ष के देवता को खीर चढ़ाई है, लेकिन बुद्ध तो सब त्याग चुके थे, तो उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। कोई और दिन होता तो वे स्वीकार भी न करते, पर उस रात वे बड़े निश्चिंत सोए। बुद्ध पहली बार निश्चिंत सोए। न संसार बचा न मोक्ष बचा, कुछ पाना ही नहीं था, तो अब चिंता कैसी थी। चिंता तो पाने से पैदा होती है। जब पाना हो तो चिंता पैदा होती है। उस रात कोई चिंता नहीं रही, मोक्ष की भी चिंता नहीं रही। वह बात ही उन्होंने छोड़ दी। बुद्ध ने कहा, यह सब व्यर्थ है, न यहाँ पाने को है न वहाँ कुछ पाने को है, पाने को कुछ है ही नहीं। मैं तो बेमतलब ही दौड़ में परेशान हो रहा हूँ। अब मैं चुपचाप
सारी यात्राएं छोड़ देता हूँ। वे निश्चिंत सोए। उस रात उन्होंने अपने जीवन को जीवन की धारा के साथ समर्पित कर दिया। धारा के साथ बहे, जैसे कोई आदमी तैरे न और नदी में हाथ पैर छोड़ दे और नदी बहा ले जाए। तो उस दिन उनको खूब गहरी नींद आई और पास के ही गांव में एक युवती सुजाता उस वृक्ष की पूजा के लिए आया करती थी और उन्हें भोजन दे जाया करती थी। आज वह वहां पहुंची तो सिद्धार्थ के चेहरे पर उसे अलौकिक आभा को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर गया और तब सुजाता ने ही उन्हें सर्वप्रथम बुद्ध कहकर संबोधित किया था। 7 वर्ष की साधना रंग लाई थी। सुबह आँख खुली तो उन्होंने पाया कि वे समाधिस्थ हो गए हैं। रात सुजाता जो मिट्टी के पात्र में खीर छोड़ गई थी, वह पात्र पड़ा था। बुद्ध ने वह पात्र उठाया और वह निरंजना में गए नदी के किनारे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि समाधि फलित हो गई है। पहली बार मुझे ज्ञान हुआ है। मैं अपूर्व ज्योति से भरा हूँ। मेरे सब दुख मिट गए हैं। मुझे कोई चिंता नहीं रही। मुझे कोई तनाव नहीं रहा। मैं ही नहीं रहा। मैं समाप्त हो गया हूँ। मुझे तो पक्का अनुभव हो रहा है कि मैंने पा लिया है। जो पाने योग्य है मिल गया है। उन्होंने सोचा कि यह करोड़ों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली समाधि मुझे मिल गई, मगर मैं प्रमाण चाहता हूँ। मैं अस्तित्व से सबूत चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मिल गई, लेकिन प्रमाण क्या है? यह जानने के लिए उन्होंने वह पात्र जिसमें खीर सुजाता दे जाती थी निरंजना में छोड़ा और कहा कि यह पात्र अगर नीचे की तरफ न जाकर नदी में ऊपर की तरफ बहने लगे तो मैं मान लूँगा कि मुझे संबोधि मिल गई है। बुद्ध ने देखा और नदी के किनारे जो मछुए मछली मार रहे थे, उन्होंने भी चौंक कर देखा कि वह पात्र नदी के ऊपर की तरफ बहने लगा, तेज़ी से बहने लगा और जल्दी ही आँखों से ओझल हो गया। यह कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है और बड़ी ही अर्थपूर्ण है। उस रात बुद्ध ने अपने को छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को। जब पूरा छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को, तो दूसरे दिन नदी ने भी प्रमाण दिया कि अब तुम ऊपर की धारा में ही जा सकते हो। तुम तो क्या, तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी ऊपर ही होकर जाएगा। यह अध्यात्म है। यह अध्यात्म का मूल आधार है। यदि हम उतर जाएं संसार में पूरे भाव से, समग्र भाव से, सब छोड़कर, झगड़ा ही नहीं, झंझट भी नहीं, कलह भी नहीं, सिर्फ होश रखते हुए जीवन में उतर जाएं, तो अचानक हम एक दिन पाएंगे कि हमने तो नीचे जाने के लिए समर्पण किया था, परंतु हम ऊपर जाने लगे। तब हमारे हाथ के छोड़े हुए पात्र भी जीवन की धारा में ऊपर की तरफ यात्रा करने लगेंगे। बुद्ध की यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। जीवन की धारा प्रकृतिगत है और प्राकृतिक ढंग से ही हमें इसमें बहते चले जाना चाहिए। जीवन की यह धारा कर्म की धारा है। कर्म हमें बहाता है। सत्कर्म जीवन की दिशा को अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जीवन देवता के महान उपदेशक बुद्ध का संदेश है कि हमें सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध जराजीर्ण समाज को नवजीवन देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सारनाथ में अपने पूर्व परिचित 5 सन्यासियों को अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। हमारे समाज में इससे पूर्व पंच प्रथा चलन में नहीं थी। यहीं से पंच परंपरा की नींव पड़ी, यानी जिस सत्य के साक्षी 5 लोग हैं वह स्वीकार्य है। साधन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, लेकिन जीवन में रिक्तता का अनुभव कर रहे बड़े से बड़े सम्राटों को बुद्धत्व का स्पर्श मिला
और उन्होंने उनके दिखाए श्रेष्ठ पथ पर चलने का निश्चय किया। राजगृह के सम्राट बिंबिसार ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने विशाल वेणुवन उन्हें दान किया था, जहां उस समय 10,000 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते थे। सम्राट सारिपुत्र भी उनके शिष्य हो गए। उस समय के प्रसिद्ध सेठ सुदत्त ने भगवान बुद्ध को कुछ देने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार की बात की, जो भिक्षुओं के आत्म कल्याण में सहायक होता। यह विहार तत्कालीन सम्राट प्रसेनजित के 20 वर्षीय युवराज पुत्र जेत का था। राजकुमार जेत ने उसे देने से पहले मना कर दिया और अनाथ पिंडक के अनुरोध पर उपहास करते हुए उन्होंने उस उपवन को इसी शर्त पर देने की स्वीकृति दी कि यदि वे इस उपवन को पूरी तरह से स्वर्ण मुद्राओं से पाट दें। उसकी अपेक्षाओं के विपरीत उसे और बाकी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अनाथ पिंडक ने उस शर्त को पूरा करते हुए उस सुंदर मनोरम उपवन को अपने आराध्य भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया और बुद्धत्व के प्रेम को पाकर अपना जीवन उन्होंने धन्य कर लिया। भगवान बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने उनके उन मार्गदर्शकों ने गुरु रूप में स्वीकार किया जिनसे कभी उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। श्रीवस्ती के उनके एक शिष्य अनिरुद्ध ने बुद्ध को नाम दिया तथागत, जिसका अभिप्राय यह है जो अजर अमर है, न कहीं जाता है और न ही कहीं से आता है। ऐसी ही एक अनोखी घटना जब घटी जब भगवान बुद्ध परिव्रज्या करते हुए वापस अपने राज्य लौटे। उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा, जो आपने घर से भागकर खोजा, क्या घर में नहीं मिल सकता था? बुद्ध मुस्कुराए और मौन रहे। जब उनकी पत्नी ने कहा, अपने एकमात्र पुत्र को देने के लिए आपके पास में क्या है? तो बुद्ध बोले, बुद्धत्व। इतिहास गवाह है कि पिता द्वारा बुद्ध को संन्यास की वसीयत दिए जाने की यह पहली घटना थी। उन्होंने अपने पुत्र को भी संन्यास की वसीयत दी थी। अगले ही दिन राहुल, जो कि बुद्ध के पुत्र थे, अपने भगवान बुद्ध के समूह में आगे आगे चल रहा था। 51 वर्ष की अवस्था में राहुल का देह अवसान हो गया था। राहुल जीवन भर बौद्ध भिक्षु रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के लिए सबसे पहले संन्यास का दरवाज़ा खोला। नगर वधू आम्रपाली ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और संन्यास की दीक्षा ली। बुद्ध के प्रभाव से विस्मित अब उनकी माता रानी प्रज्ञावती और उनके 6 महीने बाद पत्नी यशोधरा ने भी संन्यास ले लिया था। उनके द्वारा दीक्षित स्त्रियां सन्यासियों की संख्या हजारों में थी। भिक्षुणी खेमा, प्रज्ञाधारा, धर्माधीना, उत्पलवर्णा और विशाखा के ज्ञान की गूंज चारों ओर थी। भगवान बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत है अहिंसा, चोरी न करना, वासना से मुक्ति, झूठ का परित्याग और व्यसनों से बचाव। भगवान बुद्ध ने अपने ही एक अनुचर कुंठा लोहार के यहाँ विषाक्त भोजन ग्रहण करने को और शरीर छोड़ने का माध्यम बनाया। उनकी देह यात्रा की समाप्ति हो जाने के बाद भी चेतना के जगत में आज भी वे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह मौजूद हैं। बोलो बुद्ध देव भगवान की जय।